हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी पर। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडियन सुपर हीरो मूवीज इंडिया में वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई जो मार्वल या डीसी की मूवी ने करा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यारो मैं 2000 में पैदा हुआ था और आज की इस वीडियो में मैं मेरे जन्म होने के बाद जितनी सुपर हीरो मूवीज आई हैं उन्हीं पर बात करूंगा, क्योंकि उससे पहले की मूवीज पे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। और रीजन तो आपको पता ही होगा। तो पिछले 20 सालों में जितनी भी सुपर हीरो मूवीज बनी हैं उनमें से सबसे ज्यादा 5 मूवीज की बात होती है, जिसमें है रावण, द फ्लाइंग जट और क्रिश की फ्रेंचाइज। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई सुपर हीरो मूवी इंडिया में नहीं बनी है, जैसे कि अभिषेक बच्चन की द्रोणा, साहिल खान की रामा द सेवियर। और ऐसा नहीं है कि ये सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई हैं। क्रिश एक सुपर हिट फ्रेंचाइज है, रावण भी एक हिट मूवी थी, और जहां तक बात है द फ्लाइंग जट की, तो उसने भी बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया में फिल्म प्रोड्यूसर्स ना ही सुपर हीरो मूवीज बनाना चाहते हैं, ना ही बड़े एक्टर्स सुपर हीरो मूवीज करना चाहते हैं। और अगर ये दोनों किसी मूवी को लेकर अग्री भी हो जाए तो इंडियन ऑडियंस इनकी मूवी को नहीं देखना चाहती है। ऐसा क्यों है? और अगर मुझे इस सवाल का जवाब एक लाइन में देना होगा तो मैं यही बोलूंगा कि इंडियन फिल्म मेकर्स को सुपर हीरो मूवीज नहीं बनानी आती। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप रावण मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस मूवी की ओवरऑल स्टोरी इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी तरह से उसे लिखा और एग्जीक्यूट किया गया। मतलब कि पहले तो आप ये समझो कि क्या हॉलीवुड की सारी सुपर हीरो मूवीज सक्सेसफुल रही हैं? तो ऐसा नहीं है। वहां भी वही सुपर हीरो मूवी सक्सेसफुल रही हैं जिनकी स्टोरी में दम था और जिन सुपर हीरोज की ओरिजिन को अच्छे से दिखाया गया था। यानी जब हम मार्वल या एमसीयू की मूवीज की बात करते हैं तो एमसीयू के सभी सुपर हीरोज हमें काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन सभी की ओरिजिन स्टोरी हमें काफी अच्छे से पता है। और जब ये सुपर हीरोज कुछ बड़ा करते हैं तो हम उनके इमोशंस को फील कर पाते हैं। लेकिन वही जब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की बात करते हैं तो वो यूनिवर्स इसीलिए नहीं चला क्योंकि उस यूनिवर्स के सुपर हीरोज के साथ हम उस तरह से कनेक्ट नहीं थे जिस तरह से हमें होना चाहिए था। क्योंकि जस्टिस लीग तक तो हमें काफी सारे सुपर हीरोज की ओरिजिन भी नहीं पता थी और वो सीधा बड़े बड़े विलन से लड़ रहे थे, इसीलिए जस्टिस लीग फेल हुई और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स भी लगभग बंद होने की कगार पे आ गया। अब चलो इंडियन सुपर हीरोज पे बात करते हैं। तो क्रिश क्यों सक्सेसफुल रही? क्योंकि कोई मिल गया में हमें उसकी एक प्रॉपर ओरिजिन दिखाई गई थी कि किस तरह से उसे सुपर पावर्स मिलते हैं और फिर किस तरह से उन सुपर पावर्स का वो यूज करता है और फिर किस तरह से ये सुपर पावर्स उसके बेटे में ट्रांसफर होती है। इन सभी चीजों को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और एक्सप्लेन किया गया था कि ऑडियंस इस पूरी स्टोरी के साथ काफी ज्यादा कन्विंस थी। इसलिए जब क्रिश रिलीज हुई तब हमारे मन में ये डाउट नहीं था कि इसके पास ये पावर्स कैसे आए। यहाँ तक कि जब हमें ये दिखाया जाता है कि क्रिश के पास रोहित से भी ज्यादा पावर्स हैं, तब भी हम उस चीज से कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि इनकी पावर का जो सोर्स है वो हमें इस बात से कन्विंस कर देता है। इसीलिए क्रिश एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनी क्योंकि उसकी ओरिजिन को काफी अच्छे से लिखा गया था। वहीं दूसरी तरफ जब हम रावण या द फ्लाइंग जट को देखते हैं तो इन दोनों की ओरिजिन स्टोरी से हम दूर दूर तक रिलेट नहीं कर पाते हैं और जिस तरह से ये दोनों सुपर हीरोज बनते हैं वो भी हमें इन्हें सुपर हीरो मानने पर कन्विंस नहीं कर पाता है। और बची कुची कसर बॉलीवुड मसाला पूरी कर देता है, यानी अनवांटेड ह्यूमर, आइटम सॉन्ग्स, बिना किसी मतलब की लव स्टोरी, जो कि इन मूवीज को और भी पीछे खींच देती हैं। और शायद इन्हीं कारणों से आज तक बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जो कि हॉलीवुड की मूवीज ने इंडिया में करा। और अगर आपके पास और कोई रीजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।